अस्सलाम वालेकुम जनाब। तमाम पुंछ के सब भाई बुज़ुर्ग नौजवान साथी और बुज़ुर्ग जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसे है कि यहाँ पे कुमिया में और पेंच में गया वो जो ऊपर की तरफ रोड की है वो तो आप खुद देखेंगे क्या कंडीशन रोड की है। और उसके बाद पंचकखड़ियाँ के अंदर हमने सब कुछ दिखाया है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वहाँ पे तारें लटकी हुई हैं, दरख्त के साथ बांधी हुई हैं और वहाँ पे कोई खंबा नहीं है। उन लोगों को पानी नहीं है, सेंटर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। अब पानी की जो पहले जितने भी चौधरी गनी साहब ने टैंक बनाए हुए थे वहाँ पे एक पंचायती घर भी बनाया हुआ है आंगनवाड़ी का, वो भी हमने देखा। और उसके साथ टैंक ट्रांसफार्मर जो नए लगाए हुए हैं तो उनका पीरियड हो गया था ख़त्म। अब आ गई थी एनसी हुकूमत। तो एनसी हुकूमत जो है वो चलने से नाकाम हो चुकी है। अब नाकाम उनका एक मुद्दा था वो यहाँ पे एक जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बैठाई, मीडिया हज़रात तमाम बुलाकर उनको बोलने लगे कि हम जो है 1 ब्लॉक 5 रोड, 5 ब्लॉक 5 रोड, 25वें होगी तो 55 का नारा लगाया। अगर 20 और उन्होंने डाला इसके ऊपर तो बोलते हैं 45 वो 55 हो गया। पहले तो इनको वो गिनती नहीं आती ना, थोड़ा सा अगर ज़हन में ले लें तो इनको गिनती आना ज़रूरी था। पहले गिनती तो कर लेते कि हाँ 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि 55 का नारा इन्होंने दिया एमएलए साहब ने। और एमएलए साहब जो बोल रहे हैं कि कुछ बीजेपी के आदमी, और बीजेपी के आदमी उस लीडर की आप बात कर रहे हो जो मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ कि यहाँ से चौधरी अब्दुल गनी जो है ना, अगर मुझे कोई दिखाई दे रहा है तो लीडर वही है। आपका था 10 किलो राशन, फ्री गैस, फ्री बिजली, 1 लाख नौकरी। अब मुझे आप बताओ कि 1 लाख नौकरी भी मिल गई, 10 गैस भी मिल गए, 10 फ्री राशन 10 किलो भी मिल गया। अब पीछे बकाया क्या बच गया? सेंटर से हमारे से मोदी सरकार ने जो हमारी तरफ रवाना करते हैं ना 2028 तक उन्होंने जो राशन जो जितना राशन दे रहे हैं 2028 तक दे रहे हैं, 8 साल हो गए देते फ्री राशन। अरे मैं कहता हूँ कि अगर काम करती है ना तो सिर्फ बीजेपी की जमात कर रही है। और मैं एक बीजेपी का वर्कर, मैं ये नहीं कहता, मैं बीजेपी का वर्कर चौधरी अब्दुल गनी की तरफ से ये कहता हूँ कि चौधरी अब्दुल गनी का नाम लेने का किसी का कोई मतलब नहीं। ये काम ग्राउंड पे करो तो चौधरी गनी को भी आप काटेंगे, लेकिन आप कभी रोड के ऊपर नहीं जाते। आप कॉन्फ्रेंस बैठाते हैं तो वहीं पे मीडिया हज़रात को बुला के आप क्या करते हैं कि एक ड्रामाबाज बात करके आप छोड़ देते हैं। खुदा के लिए ये पब्लिक ने वोट दिया आपको शर्म होनी चाहिए कि आपने रोडें बनानी है। एक और मैंने देखा कोई कॉन्फ्रेंस ऊपर पता नहीं किसी एनसी वाला जो एक बैठा कर रहा है, वो बोलता है भाई फलानी जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ। अरे बीजेपी के जो जितने भी वादे हैं सब पूरे हैं, उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया। लेकिन आपके जितने वादे किए हुए हैं आपके एनसी के सीएम हो या कि आप हो, आप फेल हो चुके हो। 2 साल निकल गए पब्लिक को टरकाने में। और अभी जो 55 का आपने बोला कि 55 रोडें, उसके अंदर 55 बोल के कुछ टाइम और निकालेंगे, 2 साल और निकल जाएगी। झटका तो आपको यही है। लेकिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए ये दावे ना करो। तो आप किसी तरीके से अपनी जो है ना मतलब ज़मीनी सतह के ऊपर काम कीजिए, लोगों के काम कीजिए। लोगों को पानी नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है रोड की। जहाँ वहाँ मैंने देखा कि 2-3 बुज़ुर्ग जो चल ही नहीं सकते, उनको उठा के कौन लेकर आए। इतनी रोड की कंडीशन है। चौधरी गनी का काम था कर दिया, जहाँ तक पहुँच गया।
تو وہاں سے ان کی پیریڈ ختم ہو گئی. جو پروجیکٹ اگر بن بھی گئے تو وہ آپ نے بند کرا دیے, اچھی بات ہوئی, مل کر اس کو چلانا چاہیے, لیکن آپ نے بند کر دیا. باقی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پونچھ کے اندر آپ صرف نزدیک مت جائیے. جیسے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اپنے کرمچاری ہیں ان کے اوپر داڑا لگا دیتے ہیں, ڈاکٹروں کے اوپر داڑا لگا دیتے ہیں. ان کو داڑا لگاؤ نہ لگاؤ ان کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سے پہلے آپ 10 سال تک سوئے ہوئے تھے نا گھر پہ, تب بھی ہاسپٹل چل رہا تھا. اور آپ کے داڑے سے اور پبلک پہ اثر بڑھ رہا ہے, ڈاکٹر مجبور ہو رہے ہیں, کرمچاری جتنے بھی مطلب وہاں پہ ہیں وہ بھی مجبور ہو رہے ہیں. کیوں داڑا لگاتے ہو بھائی؟ ہم نے ووٹ دے کر جتایا, اس کے بعد ڈاکٹر جو ہیں, ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں, کرمچاری اپنا کام کر رہے ہیں, جتنے بھی ہیں کم وہاں صفائی کرم والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم بار بار ان کو کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ کیا وہ کیا؟ ایسے مت, ایک ڈرامہ کر کے آپ ٹیم نکال رہے ہو. ٹیم نہیں نکالو, گراؤنڈ پہ آؤ, گراؤنڈ پہ آ کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. پبلک بہت مجبور ہے اور ان کی تاریں لڑکی ہوئی ہیں. آپ نے 10 کلو راشن بھی دے دیا اور فری بجلی بھی کر دی, 1 لاکھ نوکری بھی دے دی. بقایا تو آپ نے چھوڑا کچھ نہیں, سب کچھ دے گئے آپ. لیکن چھوڑنے سے یا کہنے سے اور کرنے سے پہلے آپ کے جو وعدے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے. کہ اگر آپ اس وقت بڑے بڑے دعوے کر کے جھوٹ مار رہے ہیں, پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ لوگ روڈ پہ آئیں گے تو آپ NC والوں کی جان کو پیٹیں گے اور روئیں گے, اور آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کو نہیں, کام لیں گے, جس طریقے سے بھی لیں گے, آپ کو دینا پڑے گا. میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.